Good morning. Today we are going to do chapter number 7 of science, that is weather, climate and adaptation of animals. So here we go. Weather, climate and adaptation of animals and adaptation of animals and adaptation of animals. This is the name of our chapter. Before starting this chapter, I want to ask you few questions. Like yesterday, टेम्परेचर अलग था, है ना, ह्यूमिडिटी कुछ और थी, रेनफॉल पैटर्न कुछ और था, आज कुछ और है, राइट. आफ्टर फ्यू आवर्स देयर विल बी अ डिफरेंट टेम्परेचर. आपने न्यूज़पेपर्स में और न्यूज चैनल्स पे हैव यू वॉच्ड इट कि टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी लाइक दिस एंड मिनिमम टेम्परेचर विल बी दिस, है ना, ह्यूमिडिटी विल बी दिस, rainfall pattern will be this, right? So every time or after every few hours there is a change, right? Change hota hai. So that change is known as weather. So weather is a change in a particular place or at a particular time, right? That is called the weather. राइट. जो टेम्परेचर के अंदर जो हमारी कंडीशंस है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, वो चेंज हो रही है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. दैट इज नोन एज वेदर, राइट. सो इफ समबडी आस्क्स टू यू व्हाट इज द वेदर इन द मॉर्निंग, सो यू से टुडे इज अ सनी वेदर, मीन्स देयर इज अ सनशाइन, राइट. इफ समवन आस्क्स टू यू हाउ व्हाट इज द वेदर at yesterday night, what you will say कि yes, rainfall was there, है ना, rainy weather, right? So this is a kind of weather. Okay, now अब हम देखते हैं हमारे like all over the world एनिमल्स को अगर हम फोकस अच्छे से देखें, जो हमारे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, काफी फरी एनिमल्स हैं, उनके ऊपर जो है बहुत ही फर की लेयर है, राइट. और कहीं पर बहुत ही फर ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, राइट. अगर हम देखें पोलर रीजन के पोलर बियर्स, उनके ऊपर क्या होते हैं, बहुत फरी एरिया होता है, राइट. बहुत ही फल्फी वो होते हैं, है ना, उनके ऊपर इतनी मोटी लेयर होती है उनकी स्किन की, राइट. और अगर हम बात करें हमारे डेजर्ट एरिया की, देयर ऑल्सो यू विल गेट द एनिमल्स बट दे डू नॉट हैव एनी फर ओवर इट, राइट. सो व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? Why camels are not found in polar region and why polar bears are not found in desert area? Why so? Because of the change in atmosphere. उस particular area के अंदर कैसा atmosphere है, it depends on that, right? So there are many questions. हम देखते हैं like in Himachal, in Kullu Manali, जो हाउसेस होते हैं वो स्लांटेड होते हैं लाइक दिस, राइट. बट वेयर वी लिव इन नॉर्थ इंडिया, वहां पर कैसे होते हैं हाउसेस? प्लेन. उनकी जो रूफ्स होती है वो प्लेन होती है, राइट, है ना. सो व्हाई इट इज सो? वहां ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? व्हाई इट इज सो? इट इज ऑल अबाउट द वेदर, क्लाइमेट, राइट. दिस इज ऑल अबाउट दिस. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी all about this, कि why such type of changes are there, how the animals and the people adapted to live that particular place. Okay, one by one we will discuss all these things in this chapter. Firstly, today we will start with the weather. So what is a weather? Weather is a change in atmosphere at a particular time and at a पर्टिकुलर प्लेस. किसी प्लेस पर
किसी टाइम पे जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द वेदर। वेदर रेनी भी होता है, सनी वेदर भी होता है, स्टॉर्म भी आ जाता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेदर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द वेदर, राइट? नाउ we will continue this chapter. So I'm writing the definition of a weather over here. Weather is a change in the atmosphere at a particular time and place. At a particular time and place. किसी पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज आता है, दैट इज नोन एज द वेदर। वेदर कैसा हो सकता है आपका? सनी भी हो सकता है, सनी वेदर, है ना, रेनी वेदर, राइट? So these are the various kinds of weather. Now, question arises, on what circumstances our weather change? जो weather के अंदर change आता है वो किस circumstances के अंदर आता है? क्या changes किस circumstances के अंदर आता है बेटा? changes temperature, sun is the ultimate source of energy. जितनी भी एनर्जी हमें मिलती है उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन, राइट? सो सन क्या चेंज करता है? सन क्या देता है हमें? हीट, और हीट की वजह से क्या चेंज आता है टेम्परेचर के अंदर, और टेम्परेचर की ही चेंज, जैसे ही टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेदर के अंदर चेंज आता है, राइट? कि वेदर हमारा सनी है या रेनी है या ह्यूमिड टेम्परेचर है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट this change is done by sun only. The sun is the reason of weather change, right? So आपको वेदर की कंडीशंस जो है वो आपको न्यूज मिलती है, राइट? आप अपने फोन में चेक कर सकते हैं कि अभी का राइट नाउ वेदर क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर राइट नाउ, एंड आने वाले 2 hours के अंदर what will be the change in the temperature. This all news you get from the meteorological department. So ये किसका काम है? meteorological department का, जो आपको क्या देता है? various information देता है regarding the weather, कि वेदर के अंदर क्या क्या चेंज आएगा. This all information is given by the meteorological department. जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वही इंफॉर्मेशन जो है आपको न्यूज में मिलती है. दैट इंफॉर्मेशन ओनली यू आर गेटिंग अपडेटेड ऑन योर फोन ऑल्सो. सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लाइमेट एंड द वेदर इज गिवन बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ओके, अब जो आपने देखते हैं कहीं आपको न्यूज में सुनाई देता है कि भाई रेनफॉल इतने सेंटीमीटर हुई है, राइट? बोलते हैं कि रेनफॉल कितनी मिलीमीटर हुई है? 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर. व्हाट इज दिस? ये क्या है यूनिट? ये कहाँ से क्या मेजरमेंट हो रही है ना? कौन इसको मेजर करके बताता है कि रेनफॉल कितना मिलीमीटर हुई है, कितनी सेंटीमीटर हुई है? कौन बताता है? देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट. इसका भी क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट? जैसे आप अपना टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं कि मेरी बॉडी का कितना टेम्परेचर, हम थर्मामीटर का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. गाड़ी में कितनी स्पीड है उसका भी मीटर होता है, राइट? कितना पेट्रोल है गाड़ी के अंदर उसका भी एक मीटर होता है, राइट? आपका वेट कितना है उसका भी एक मीटर होता है, राइट? सिमिलरली कितनी रेनफॉल जो है वो हमने मेजर की है उसके लिए भी वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द रेन गॉज. What is that? Rain gauge. Rain gauge. This is the device which is used to measure
the rainfall. How it looks like? It looks like it is like a beaker. A beaker will be there. Here measurements will be there. यहाँ पर कुछ measurements होंगी, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, और इसको हम हैंग कर देते हैं. जब बारिश जहाँ हो रही होती है उसको बाहर हैंग कर देते हैं. इसका बीकर का साइज जो है वो उतना ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कितना भी ले लोगे. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. एक स्टैंडर्ड इसका साइज होता है. इट शुड बी लाइक दैट ओनली. और इसको हम जहां पर बारिश होती है वहां पर हैंग कर देते हैं, और इससे हमें मेजरमेंट, जब वाटर का लेवल इसके अंदर जितना मेजर किया जाता है, दैट वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया की क्या बताता है वो रेनफॉल, कि कितनी इसके अंदर रेनफॉल हमने अभी कैलकुलेट की है. दैट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. नाउ ओके, अब हम ये तो हमने मेजर करके बता दिया कि अबाउट द रेनफॉल. इफ समवन आस्क्स टू यू व्हाट इज द टेम्परेचर, अभी जो फिलहाल हमारे आउटसाइड जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने का, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग दैट? Yes, there is an instrument that is known as the maximum and the minimum temperature. उसको हम क्या बोलते हैं? The maximum and the minimum thermometer. उस डिवाइस का नाम क्या है? Maximum and minimum thermometer. This is the name of that particular device which is used to measure the temperature of a particular area to give you information about the weather of that particular area, right? किसी भी particular area का weather find out करने के लिए कि उस weather में temperature क्या है, that device is known as the maximum and minimum thermometer. I hope it is clear to you. Now हमने ये तो पढ़ लिया कि सन फाइंड आउट करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या रहेगा, किस टाइप का जो है वेदर रहेगा, और उस पर्टिकुलर एरिया के अर्थ का सरफेस क्या है, राइट? वहां पर माउंटेन है या नहीं है, प्लेन है या नहीं है, राइट? आसपास कहीं ओशियन है या नहीं है. यस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट ओवर हियर. ओशियन, surface of the earth of a particular area also decides the weather of that particular area. So we have, see, so many points we have done here. How we find out weather, how weather can be determined. Weather can be determined. कैसे, और on what factors weather of a particular area depends. So first one is the sun, है ना? सन की रेज कहाँ पर कितनी फॉल डाउन हो रही है, कितने एब्जॉर्ब हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, कितना वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सन. अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस क्या है? माउंटेन रीजन है, डेजर्ट एरिया है ना, प्लेन रीजन है, कैसा रीजन है उस पर्टिकुलर एरिया का. एंड द लास्ट वन इज द, ये तो हमने कर लिया सन, लोकेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, लोकेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, एटमोस्फेयर, एंड प्रेजेंस ऑफ ओशियन. Presence of ocean, or you can say sea, means presence means sea area उसके near by है या बहुत दूर है. It also depends on that, यानी कि on these three factors weather depends, कि उस particular area का weather क्या होगा, right? Now one question arises, एक क्लाइमेट वर्ड भी होता है, वो क्या है फिर? व्हाट इज अ क्लाइमेट? यस, क्लाइमेट इज अगेन यू नो एटमोस्फेयर की कंडीशन ही हमें बताता है पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर. लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है बेटा? 25 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक.
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया के एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, हम स्टडी करेंगे उसको लॉन्ग ईयर्स पे, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम पे, वो कितना होगा, बिटवीन द 25 ईयर्स टू 35 ईयर्स, राइट। जैसे तो डेजर्ट इज अ क्लाइमेट, राइट, डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट जो है वो अभी डेजर्ट नहीं हुआ है, हमने उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने जो स्टडी किया है पिछले 35 ईयर्स से लेकर अभी तक, उसके जो चेंज है, उसके अंदर जो वेराइटी आई है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वो एज इट इज रही है, राइट। उसका जो टेम्परेचर है वो वही 70 डिग्री 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ही रहा है, मेजर किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज अ डेजर्ट एरिया, राइट। और जहां पर अगर हम बात करते हैं पोलर रीजन की, वहां पर आइस है, स्नो है, राइट। सो वो फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स वैसा का वैसा ही है। सो इट इज कॉल्ड द क्लाइमेट। जब हम किसी पर्टिकुलर एटमोस्फेयर को स्टडी करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज अ क्लाइमेट। Yes, there is a difference between a weather and a climate. Weather is for a small span of time and climate is of years. 25 to 35 years में हम उसको जो है स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड अ क्लाइमेट। ओके, नाउ जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है, उसके फैक्टर्स हैं बेटा। आई एम राइटिंग द फैक्टर्स ऑफ अ क्लाइमेट, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट ऐसा क्यों है ना, उसका फैक्टर्स क्या है, क्लाइमेट के, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। और क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। सो द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर। वहां पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर। एंड द सेकेंड वन इज द ह्यूमिडिटी। Second one is the humidity. Humidity is the amount of water vapor presence in the air. Air के अंदर कितनी water vapor present है, that is known as the humidity, right? Okay, अब climate के according ही हम क्या करते हैं बेटा, हम decide करते हैं हमारा lifestyle क्या होगा, है ना। अब जहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है वहां का रहने का लाइफस्टाइल अलग है, जहां पर बारिश का मौसम बहुत ज्यादा रहता है वहां का रहने का लाइफस्टाइल अलग है, दैट इज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। जहां पर समर सीजन्स ज्यादा होते हैं वहां पर भी अलग है लाइफस्टाइल, राइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, दे आर डिफरेंट लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट की वजह से उनका जो लाइफस्टाइल है वो अलग अलग है, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं लाइफस्टाइल मीन्स हम क्या कपड़े पहनेंगे। अब जहां पर विंटर्स रहेंगे तो वहां पर तो ऑब्वियसली उनका लाइफस्टाइल क्या होगा, वो किस टाइप के कपड़े पहनेंगे, वुलन, राइट। उनका खाना क्या होगा, ऑब्वियसली वो खाना वो खाएंगे जो गर्म करे, राइट, है ना, जो उनको गर्मी दे वही खाना वो खाएंगे। वहां पे हाउसेस किस टाइप के बनेंगे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि वहां का क्लाइमेट क्या है, राइट। सो लाइफस्टाइल में आपका वियरिंग ऑफ क्लोथ, आपके हाउसेस किस हिसाब से बनेंगे, आपका फूड किस टाइप का होगा, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, राइट। सो देयर आर सम रीजंस इन ऑन विच द क्लाइमेट डिपेंड्स। देयर आर ऑलमोस्ट 6 reasons, then the first one is the distance from the equator. Distance from equator. I will discuss it one by one for you. Okay. Next one is the height above the level. Height above the level of earth, right. Next one is the distance from the sea. Distance from the sea. Alright, the next one is the direction of wind.
डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ टू ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड? यस, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वहां पर पर्टिकुलर एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी क्या है और कितनी रेनफॉल वहां पर मेजर की जाती है फॉर कंप्लीट ईयर, राइट? एंड द लास्ट वन इज द टेम्परेचर, last one is the temperature. So these are the various factors on which the climate depends. The first one is the distance from the equator. As you have also read in your geography area, geography जो आपका सब्जेक्ट उसके अंदर भी आपने देखा होगा, if this is a earth जो उसको बिटवीन से डिवाइड करता है, that line is known as the equator. अब सन की जो मैक्सिमम हीट आती है वो इक्वेटर पे आती है बेटा, और जैसे जैसे एरिया इक्वेटर से दूर जाता है तो क्या हो जाती है, वहां पर टेम्परेचर कम होता रहता है, और यहाँ पर पोल्स पर क्या होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा ठंड होती है इस पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सन की हीट है, सन की रेज है, वो मिनिमम होती है, ना के बराबर होती है, और मैक्सिमम कहाँ होती है बेटा? इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। सो जो एरिया इक्वेटर के पास है वहां पर कैसा क्लाइमेट होगा? वहां पे समर सीजन ज्यादा टाइम तक रहेगा, राइट? समर्स ज्यादा रहेंगे, और जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा वैसे ही आपका विंटर एरिया स्टार्ट हो जाएगा, और विंटर्स जो ईयर में है वो लॉन्ग पीरियड तक आपके मेजर होंगे और समर शॉर्ट पीरियड तक होगा। दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ। अर्थ के किस एरिया के अंदर आप हो वही डिसाइड करेगा कि आपका क्लाइमेट क्या होगा, राइट? हाइट अबव द लेवल, आप अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे हो, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका वहां का क्लाइमेट क्या रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पर सी, ओशियन आपसे कितना दूर है, कितना पास है, या आप बिल्कुल ओशियन के किनारे ही रहते हैं, ये भी क्या डिपेंड करती, ये भी मतलब वेरी करता है कि आपका क्लाइमेट क्या होगा, आपके एरिया का क्लाइमेट क्या होगा, राइट? डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है ये भी डिपेंड करती है, ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो डिसाइड करेगा कि उस पर सॉरी उस पर्टिकुलर रीजन का जो है क्लाइमेट क्या होगा। ओके, नेक्स्ट में द ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल। रेनफॉल कैसी होती है, वहां पर बारिश कम होती है, ज्यादा होती है, वो भी डिसाइड करेगा कि उस एरिया का क्लाइमेट क्या होगा। एंड द लास्ट वन इज द टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर भी डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो क्या होगा। ओके, सो दीज आर द वेरियस रीजन ऑन विच द क्लाइमेट डिपेंड्स। ओके बेटा, सो today we have discussed two topics, that is the weather and the climate. In the next class or in the next video we will discuss about the adaptation, कि adaptation क्या होता है, right? So see you in the next video. Keep learning and revising the things. Be safe. Thank you so much.